स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लॉगरिथम यानी कि लघुगणक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। तो इसकी परिभाषा इस तरह से है, किसी दिए हुए आधार पर किसी संख्या का लघुगणक वह संख्या होती है जिसको उस आधार के ऊपर घात लगाने से उसका मान दी हुई संख्या के बराबर हो जाए। अर्थात यदि एक आधार हो x घातांक और n कोई संख्या है तथा a की पावर x बराबर n है, तब हम इसे कहेंगे आधार a पर log n का मान x के बराबर, यानी कि घातांक का जो मान होता है वो संख्या n के लघुगणक के बराबर हो जाता है, जबकि log का आधार a है। जहाँ a का मान 0 से बड़ा होता है तथा a का मान 1 के बराबर नहीं होता, यानी आधार a का मान 1 से बड़ी संख्याएं होता है, जैसे कि 2, 3, 4, 5, यानी ऊपर की सभी बड़ी संख्याएं हम ले सकते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम हेनरी ब्रिग्स ने की है। हेनरी ब्रिग्स ने अपनी गणनाओं में लॉग का आधार 10 लिया है। दूसरे खोजकर्ता हैं जॉन नेपियर। इन्होंने अपनी गणनाओं में लॉग का आधार ई लिया है। ये दोनों ही खोजकर्ता समकालीन रहे हैं। इन्होंने ये खोजें 1612 ईस्वी में की थी। जिन लॉग में आधार 10 होता है उन्हें हम साधारण या सरल लघुगणक कहते हैं, और जिन लघुगणक यानी कि लॉग में आधार ई होता है उन्हें हम नेपियर लघुगणक या प्राकृतिक लघुगणक कहते हैं। प्राकृतिक लघुगणक को हम एल प्राकृतिक लघुगणक के लिए हम एल एन लिखते हैं, यानी कि एल एन से प्राकृतिक लघुगणक को दर्शाया जाता है। अब देखिए, लघुगणक का अगर आधार 0, 1 या कोई ऋणात्मक संख्याएं हैं तो लघुगणक परिभाषित नहीं होगा। अब कभी कहीं लॉग का आधार मेंशन नहीं किया हो, अर्थात इस तरह से लिखा हो, log x लिखा है, यहाँ पर इसका आधार नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमें log का आधार 10 मानना चाहिए। यानी हम यहाँ log x का आधार 10 मानते हैं। आपको याद रखना है कि log x लिखा है तो आप उसमें आधार 10 लिख सकते हैं। अब आइए हम समझ लेते हैं कि घातांक से घातांकी रूप में अगर कोई संख्या लिखी हुई है तो उसे हम लघुगण के रूप में किस तरह से लिखते हैं, या लघुगण के रूप से घातांक के रूप में किस तरह से बदलते हैं, ये हम समझ लेते हैं। अब देखिए, 2 की घात अगर हम 3 लिखें तो ये बराबर होता है 8 के। अगर हम यहाँ इसे लॉग में कन्वर्ट करें तो हमें इस तरह से करना है। देखिए, यहाँ मैंने आपको बताया है a की पावर x बराबर n, तो इसे हम लघुगणक में इस तरह से लिख सकते हैं, और अगर इस तरह से लघुगणक में है तो इसे घातांक नियम में इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ 2 की घात 3 बराबर 8 है, इसे हम लघुगण के रूप में इस तरह से लिखेंगे, लॉग लिखेंगे। यहाँ ये 2 लिखा है, ठीक है, ये यहाँ इसका आधार बन जाएगा। देखिए, जैसे a यहाँ आधार बन गया है। अब यहाँ पर इस 8 को ले आएंगे और बराबर में इस पावर को रख देंगे। यहाँ देखिए, ये x बराबर के उधर है और ये n यहाँ आया है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ये घातांक रूप में था।
और ये लघुगणकीय रूप में आ गया। ठीक है, अब देखिए अगर लघुगणकीय है तो घातांक रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपको ये लॉग छोड़ना है, आपको ये 2 लिखना है, इसके ऊपर इसे पावर के रूप में लिखना है, इसको उधर ले जाना है। इस तरह से लघुगणक से घातांक में और घातांक से लघुगणक के रूप में बदल जाते हैं। अब आइए लघुगणक की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें समझ लेते हैं। ये प्रॉपर्टीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनसे ही आगे सवाल सॉल्व होंगे। तो आइए हम इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी है log m गुणा n। यदि log m गुणा n है तो इसे हम log m प्लस log n लिख सकते हैं। यानी कि अगर m गुणा n है तो m के साथ log अलग हो जाएगा, प्लस बीच में रहेगा, और n के साथ log अलग हो जाएगा। अगर log m बटे n है तो इसे log m माइनस log n लिखा जाएगा। अगर log m की पावर n है तो इस n को हम log के आगे ला के इस तरह से लिख सकते हैं n log n। अगर log का आधार a है और ये b कोई संख्या है तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं log b का आधार c बटे में log a का आधार c। ये हमें जब बेस चेंज करना हो तब हम यूज करते हैं। यानी हमने a की जगह यहाँ c बेस ले लिया है और ये b ऐसे ही है, तो नीचे बटे में log फिर वही बेस लिखेंगे c और यहाँ पर इसकी संख्या a हो जाएगी। जब हमें आधार चेंज करने हो तो ये सूत्र में काम आता है। पांचवा देखिए log b का आधार a अगर है तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं log b बटे में log a। मतलब log को इस संख्या के संग लिखेंगे और बटे में log इस आधार को लिख देंगे। इसके बाद में देखिए log अगर इसकी संख्या और ये आधार एक जैसे हैं तो इसका मान 1 हो जाता है। आधार और यहाँ लिखी संख्या अगर एक सी हैं तो हमें उसका मान 1 लिखना है। log 10 का मान 1 होता है, log 1 का मान 0 होता है। अगर log b का आधार a है गुणा log a का आधार b है तो इस पूरे का मल्टीप्लाई 1 के बराबर होता है। अगला सूत्र है log b का अगर आधार a दिया है तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 1 बटे log a का आधार b। मतलब जब हमें आधार को संख्या और संख्या को आधार बनाना हो तो हम इस 10वें सूत्र को यूज करते हैं। log 0 का मान अब परिभाषित होता है e की पावर log x हो तो ये x के बराबर हो जाता है। log 1 बटे b आधार a हो तो हम इस 1 बटे b को b लिख सकते हैं। आधार वही रहना चाहिए लेकिन हमें आगे माइनस लगाना होता है। अगर हमें इसको उल्टा करना है तो इसके लिए हमें सिर्फ आगे माइनस लगाना है log के आगे। 13वां सूत्र आपको समझ में आ गया। 14वां सूत्र भी बिल्कुल उसी जैसा है। यहाँ हमने इस संख्या को उल्टा किया है, इसमें हमने इस आधार को उल्टा कर दिया है, संख्या को वैसा ही रहने दिया है। देखिए log b का आधार a हो तो हम इसको log b का आधार 1 बटे a लिख दें, लेकिन आगे उसके लिए हमें माइनस लगाना है। कई बार सवाल में हमें आधार चेंज करना होता है, उल्टा करने की आवश्यकता होती है, तो हम इस तरह से
उल्टा कर सकते हैं इस नियम के तहत। अगर हमें कभी संख्या को उल्टा करना होता है तो 13वां जो सूत्र बताया उसके तरह से हम उसे उल्टा कर सकते हैं। तो शायद आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे, जो मैंने अभी आपके लिए फॉर्मूले लिखे हैं ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। एक बात और ध्यान दें, मैंने सभी लॉग में आधार 10 माना है, मतलब मैंने इनमें इनका आधार नहीं जैसे लिखा है तो आपको ध्यान रखना है यहाँ आधार 10 होगा, या और भी कोई आधार हो तब भी फॉर्मूले इस तरह से ही ये बन जाते हैं। तो आपको ये प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब इन्हीं पर बेस्ड हम सवाल लगाएंगे। सवाल इस तरह से है, देखिए हमें लघु गणितीय रूप में इनको बदलना है। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि जब हम इसे लघु गणितीय रूप में बदलेंगे तो हमें लॉग लिखना है और फिर ये जो बेस लिखा हुआ है आधार इसे हमें ऐसे ही लिखना है और ये जो संख्या है उसे यहाँ लाना है और पावर को इधर ले जाना है। इस तरह से ये लघुगणकीय रूप में आ जाएगा। अब आइए इसको लघुगणकीय रूप में लिखना है तो हमें लॉग लिखना है, ये जो आधार है उसे हम यहाँ लिखेंगे, जो इधर संख्या लिखी हुई है उसे यहाँ लाएंगे और पावर को इधर लिख देंगे। तो इस तरह से लघुगणकीय रूप में कन्वर्ट हो जाएगा ये। अब आइए इसको भी लघुगणकीय रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो लॉग लिखेंगे, आधार को ऐसे लिख देंगे और यहाँ पर इस 81 को लिख देंगे और बराबर में 4 को लिख देंगे। इस तरह से 3 की घात 4 बराबर 81 ये लघुगणकीय रूप में कन्वर्ट हो गया। तो शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर हमें घातांकी रूप में दिया हो तो उसे हम लघुगणकीय रूप में किस तरह से चेंज कर सकते हैं। अब आइए हम लघुगणकीय रूप में दिया है तो उसे घातांकी रूप में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं इस पर भी सवाल कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से सवाल दिया है, log 8 आधार 2 बराबर 3। हमें इसे घातांक नियम में यानी कि घातांक रूप में लिखना है। तो घातांक रूप में इसको लिखने के लिए इस आधार को लेना है, यहाँ से log को छोड़ना है, इस आधार को लेना है और इसके ऊपर इस इधर की जो संख्या है इसको पावर के रूप में लिखना है। बराबर लगाएंगे और इस संख्या को इधर लिख देंगे बराबर की। तो ये घातांक रूप में हो गया। अब आइए log 9 आधार 3 बराबर 2 इसको घातांक नियम में लिखें तो यहाँ से 3 लेंगे आधार की संख्या और इसके ऊपर पावर लगा देंगे ये 2 और बराबर में हम लिख देंगे 9। आप देख सकते हो ये, ठीक है। तो आपको घातांक रूप में भी बदलना अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए अगला सवाल इस तरह से है, हमें दिया है log 32 आधार 4, इसका मान निकालना है। तो देखिए इसका मान किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले हम इसे मान लेते हैं log 32 आधार 4 बराबर हमने इसको x मान लिया। अब यहाँ से अगर इसे घातांक रूप में चेंज करें तो किस तरह से बदलेंगे, 4 लेंगे, इसकी पावर x आ जाएगी और 32 इधर आ जाएगा, ये घातांक रूप में आ गया। ठीक है, हमने लघुगणकीय रूप से घातांक रूप में चेंज कर दिया। अब देखिए यहाँ इस 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, ये 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि जब 32 के फैक्टर करेंगे
तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा इस तरह से 2 2 के 5 आएंगे। तो हम इसे 2 की पावर 5 लिख देंगे। यहाँ से देखिए 2 को अगर इधर निकाल दें तो 2 की पावर 2x हो गया, ये 2 की पावर 5 है। अब आपने जब करनी वाला पार्ट पढ़ा था तो आपको बताया गया था कि दोनों तरफ अगर आधार समान है तो घात भी समान होगी। तो यहाँ से कंपेयरिंग बोथ साइड हो जाएगी। आप देखिए यहाँ 2x ये बराबर लिख देंगे हम 5 के, तो x का मान आ जाएगा यहाँ से 5/2। तो ये इस तरह से x का मान आ गया। एक लाइन यहाँ अतः करके लिख देते हैं हम इसमें, ये वैल्यू हमने यहाँ लेट किया वहाँ रख देंगे। तो log 32 आधार 4 इस x की जगह हम रख देंगे 5/2। तो यही अभीष्ट आंसर है। हमको पूछा था कि log 32 आधार 4 का मान कितना होगा, तो इसका मान आ गया 5/2। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये सवाल भी। अब आइए ये वाला सवाल करते हैं। तो देखिए यहाँ log x - 7 इसका आधार है 5 बराबर 1 है। हमें इसमें x का मान निकालना है, तो हमें इसमें भी घातांक रूप में इस लघुगण के रूप को बदलना है। तो हम क्या करेंगे, ये 5 लेंगे और इसके ऊपर पावर 1 आ जाएगी और x - 7 इधर आ जाएगा। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 ये -7 जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये x ऐसे ही रहा। तो आप देख सकते हो 7 और 5 को जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो देखिए अगला सवाल इस तरह से है, हमें ये प्रूफ करना है log 1 आधार 10 का मान 0। तो हम इसमें LHS ले लेते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले LHS में इसको लेट कर लेते हैं। तो मान लेते हैं जैसे अभी मैंने एक सवाल कराया था उसके जैसे। आप यह मानिए log 1 आधार 10 बराबर, अगर इसको x मान लें, अब इसको घातांक रूप में चेंज करिए तो 10 की घात, ये देखिए ये यहां आ गया 1। ठीक है, अब आप देख सकते हो 10 की पावर x है। इस 1 की जगह अगर हम 10 की पावर 0 लिखते हैं, देखिए ताकि आधार एक जैसे हो जाए। तो क्योंकि किसी भी संख्या की अगर घात 0 है तो उसका मान 0 होता है, 1 होता है ना। जिस संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 के बराबर रखते हैं। तो इसीलिए मैंने 10 की घात यहाँ 0 दी है, जिससे इसका मतलब 1 रहे। और यहाँ से आप तुलना करेंगे तो x का मान आ जाएगा 0, x बराबर 0। तो आप कितना आ गया, हमें ये चेक करना था कि इसका मान 0 है कि नहीं, तो अतः कर देंगे आप log 1 आधार 10 बराबर ये x है, x की जगह हम लिख देंगे 0। तो आप देख सकते हो हमने ये प्रूफ कर दिया है। ठीक है, अब आइए सवाल इस तरह से है, इसमें हमको x का मान निकालना है। तो आप इसको घातांक नियम में ले जाएंगे तो 10 की घात 1 हो जाएगा, ये बराबर में x - 10 रहेगा। आप देख सकते हो ये 10 है, इधर से 10 लेके आओगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, ये x, तो x की वैल्यू 10 20 हो जाएगी। ये x का मान आ गया। इसमें भी x का मान निकालना है तो इसको 64 लिखेंगे हम, और इसकी पावर आ जाएगी 3/2 और x आ जाएगा इधर। अब इसको सिंपल करना है तो 64 के अगर फैक्टर करें तो 4
गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64 होते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 3, ठीक है। अच्छा, 8 8 64 करिए क्योंकि 2 है यहाँ, तो आप 8 8 64 इस तरह से लीजिए इसको। 64 के फैक्टर करें तो 8 8 64 होते हैं 2, एक, क्योंकि यहाँ पर 3/2 लगा हुआ है, तो हम इस तरह से इसको लिख लेंगे। तो ये 3/2 आ गया और इसको इसे काट देंगे। 8 की पावर 3 बची है, ये x है। 8 को 3 बार गुणा कर लीजिए, ये 8 8 64 आया, ये 8 है। आप गुणा करिए तो 8 चौक 32, 8 छः 48, 3 51, यानी कि x का मान 512 आ गया, ठीक है। इस तरह से ये सॉल्व हो गया। तो अगला सवाल इस तरह से दिया हुआ है, यदि log 5 का आधार 10 बराबर 1 है तो log 625 का आधार 10 प्लस log 27 का आधार 3 का मान कितना होगा। तो सबसे पहले हम इसे ले लेते हैं और जहाँ पर log 5 आधार 10 दिखेगा वहाँ हम 1 रख देंगे। तो देखिए इसको इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। log 625 आधार 10 प्लस log 27 आधार 3। आप देख सकते हो 625 के अगर हम फैक्टर करें तो ये आ जाएगा 5 की पावर 4। देखिए अगर 5 पर 625 के अगर फैक्टर करें तो देखिए आप 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25 हो गए, 5 दूनी 10, 5 25 हो जाएगा, ये 5 पंजे 25 और ये आ गया 5 एकम 5, यानी ये 5 की पावर 4 हो गई, ये यहाँ तक, ठीक है। यहाँ देखिए 27 है, इस 27 को हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। कैसे? 27 के हम फैक्टर करके देखते हैं। 3 नंबर 27, 3 त्रिक 9, 3 एका 3, तो 3 की घात 3 आ जाएगा। यहाँ देखिए अगर हम फॉर्मूले से log m की पावर n हो तो उसको लिख सकते हैं n log m। तो उस फॉर्मूले से हम इसको लिखेंगे 4 log 5 आधार 10, ये 4 log से आगे आ जाएगा, log ये 10 ऐसे ही रहेगा, ये 5। इसी तरीके से हम इसको करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, ये log 3 और ये ऐसे ही रहेगा। आप समझ गए होंगे ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा हुआ है। log m की पावर अगर n है तो n log m हो जाता है, ठीक है। अब देखिए 4 ऐसे रखा, इसकी वैल्यू हमारे पास है 1, इस पूरे की जगह हम लिख देंगे 1, ठीक है। आगे देखिए 3 ऐसे रखेंगे। अच्छा, इस पूरे का मतलब हो जाएगा 1, ये कैसे हो गया? देखिए ये तो हमको गिवन था log 5 आधार 10, ये हमको गिवन है, तथा आप लोग जानते हो जी log अगर यहाँ की संख्या और ये आधार की संख्या एक सी है तो इसका मतलब होता है 1। ये आपको हमने फॉर्मूला बताया था, तो इसका मतलब 1। तो ये 4 एकम 4, 3 एकम 3, तो ये जुड़ के हो जाएगा 7। तो इस पूरे का आंसर आ गया 7। तो देखिए अगला सवाल इस तरह से है, log इसका बेस 3 है, फिर बड़ा ब्रैकेट है, फिर log इसका बेस भी 3 है और फिर छोटे ब्रैकेट में log x है और इसका बेस 3 है, तो और ये सब 1 के बराबर है। हमें इसे सॉल्व करना है x के मान के लिए। तो देखिए इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि ये log से
घातांक में किस तरह से चेंज हो। तो अगर हम यहाँ देखें तो इसे इस लॉग के लिए सॉल्व करें तो सबसे पहले इसका बेस कितना है 3 है, हम इसकी पावर बना देंगे 1। देखिए इस लॉग को छोड़ना है, यहाँ से ये घातांक रूप में जाएगा तो इस बेस की पावर बन जाएगी ये 1, और ये जितनी संख्या है इस लॉग की ये इस साइड लिख दी जाएगी। ठीक है इतना, यानी ये 3 है। अब इस लॉग को हटाना है, फिर घातांक रूप में हमको चेंज करना है, तो इस वाले लॉग को हटाएंगे तो इसका बेस लेंगे 3 और इसकी पावर बना देंगे ये वाला 3, ये दूसरी तरफ रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 27 log x आधार 3। अब इस लॉग को हटाना है तो हम इसका बेस ले लेंगे 3 और पावर लगा देंगे 27 और ये एक तरफ आ जाएगा x। तो इस तरह से x की वैल्यू आ जाएगी 3 की पावर 27। तो आप देख सकते हो ये सिंप्लीफाई हो गया आसानी से। तो अगला सवाल इस तरह से है, log 3x प्लस 2 इसका आधार 3 है और ये सब 1 के बराबर है, हमें इसमें से x का मान निकालना है। तो देखिए इसको घातांक रूप में लिखेंगे तो इस 3 की पावर हो जाएगी 1 और ये सब बराबर रहेगा 3x प्लस 2 के। अब देखिए 3 एकम ये 3 रहेगा, 2 को जब इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा ये 3x, यहाँ 3 से 2 गया तो 1 बचा ये 3x, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/3। ठीक है, अब आइए एक सवाल इस तरह से दिया हुआ है, इसे हमें सरल करना है। तो आप देख सकते हो इधर देखिए इस ब्रैकेट में यहाँ जितनी संख्या उतना इसका आधार है, तो हम देख सकते हैं इसे अगर यहाँ से सॉल्व कर दिया जाए तो ये 4 इंटू इस पूरे की जगह हम 1 लिख सकते हैं, log 5 आधार 5 है, इसका मान हो जाएगा 1, तो हमने इस पूरे की जगह 1 लिख दिया। अब देखिए आप ये log 4 एकम 4 है आधार 2, इसे सॉल्व करिए तो देखते हैं हम इसे इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। इसे 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए अगर हम इसे चेंज करें, देखिए अगर 2 आगे आ जाएगा तो ये कुछ इस तरह से रह जाएगा। अगर ये 2 log m की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो n आगे आएगा, तो ये 2 log से आगे आएगा 2 log, ये 2 बचेगा ये 2, तो देखिए इसका मतलब फिर ये 1 हो जाएगा, ये 2 इंटू 1 हो गया ये पूरा, तो ये 2 एकम 2 आप देख सकते हो। फिर वही फॉर्मूला बनेगा तो इसका मतलब हम 1 लिख देंगे। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए सवाल इस तरह से है, log 2 प्लस log 3 प्लस log 4 इस पूरे का मान निकालना है। तो आपके पास एक फॉर्मूला था, log m प्लस log n हो तो बराबर में log m गुणे n हो जाता है, यानी हम उस फॉर्मूले से तीनों log का एक log लिख लेंगे और 2 गुणा 3 गुणा 4 इस तरह से कर देंगे, तो ये आ जाएगा log 2 किया 6 6 चौक 24, ये इसका आंसर आ गया। देखिए इसको देखा जाए तो ये 2 पदों में है तो ये भी इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, log 3 इंटू 5 लिख देंगे तो ये आंसर आ जाएगा log 15। ठीक है, log m प्लस log n हो तो बराबर में log m गुणा n हो जाता है। यहाँ देखिए इस सवाल में देखिए कि log 128 है, यहाँ log से पहले संख्या है
तो log से पहले अगर संख्या है इसे हम log की इधर ले जाएंगे तो ये 7 2 की पावर बन जाएंगे इस तरह से। अब आप जानते हो कि अगर 2 को 7 बार खोलें, 2 गुणे 2 गुणे 2 इस तरह से करके, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी होती है 128, यानी कि 7 बार में 128 आ जाएंगे। अब यहाँ देखिए फॉर्मूला बन जाएगा log m माइनस log n हो तो बराबर में बनेगा log m बटे n। जब बीच में माइनस आता है तो ये भाग हो जाता है, तो दोनों log का एक log लिखेंगे, ये m है और ये n है। या आप देख सकते हो यहाँ से इसको इससे काट सकते हो तो 0 आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आप इस 128 बटे 128 लिख देंगे m बटे n, तो ये इससे कट जाएगा, 1 आ जाएगा log 1। आपको याद होगा log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 आंसर आएगा। आप यहीं से इसको काट सकते थे और 0 लिख सकते थे। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये सवाल भी। तो अगला सवाल इस तरह से है, log 5 प्लस log 16 माइनस 3 log 2, इसे सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए शुरू के 2 टर्म्स, यहाँ देखिए ये दोनों log प्लस में हैं, ये माइनस में है, तो यहाँ log m प्लस log n बराबर log m गुणा n वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो उस फॉर्मूले से हम देखें तो log 5 गुणा ये 16 हो जाएगा, यहाँ इस 3 को इधर ले जाएंगे तो ये 2 की पावर 3 हो जाएगी, n log m हो तो log m की पावर n बन जाता है। उस फॉर्मूले से हम इस 3 को इधर ले जाएंगे। यहाँ देखिए 16 पंजे 80 हो गए, ये log ये 8 हो जाएगा। अब log m माइनस log n हो तो log m बटे n हो जाता है, तो 80 बटे 8 हो जाएगा, 8 दाम ये 80 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा log 10। ठीक है, अब इसको देखिए बिल्कुल इस जैसा ही हो गया है, log m माइनस की log n है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सरल है, 16 बटे 2 लिख देंगे तो 2 बटे 16 आया, ये log 8, यही आंसर जोड़ सकते हैं। अगर इसे थोड़ा और सॉल्व करना हो तो 2 की पावर 3 लिखेंगे और 3 को हम log से आगे ले आएंगे तो 3 log 2, इस तरह से भी इसका आंसर हम दे सकते हैं। अगला सवाल इस तरह से है, हमें 2 log 15 बटे 18 माइनस log 25 बटे 162 प्लस log 4 बटे 9 बराबर हमको log 2 के बराबर प्रूफ करना है। तो हम इसमें LHS ले लेंगे, LHS साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। हमें इस लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके आना है। देखिए सबसे पहले देखिए ये यहाँ पर 2 है, इसे इधर ले जाएंगे तो 15 बटे 18 इस पूरे की पावर हो जाएगी 2, ये log 25 बटे 162 है, ये प्लस log 4 बटे 9 है। अब देखिए यहाँ इसे खोलेंगे तो ये बन जाएगा 225, 18 का आएगा 324 माइनस ये log 25 बटे 162 है प्लस log 4 बटे 9। आप देख सकते हो यहाँ से, अगर इन दोनों को हम सॉल्व कर लें, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लें तो log m माइनस log n बराबर बनेगा log m बटे n, मतलब इस पूरे के बटे में 225 बटे 324 और इस पूरे के बटे में आ जाएंगे 25 बटे 162। ठीक है, log 4 बटे 9 को हम ऐसे ही रखते हैं। अब इसे सरल कर लीजिए तो ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, 225 बटे 324 यहाँ गुणा करा देंगे, इसको जस्ट उल्टा कर लीजिए, 162 बटे 25
ये बीच में प्लस log 4/9 इस तरह से रखिए। आपको समझ में आ रहा होगा सवाल अच्छे से। अब देखिए आगे कैसे करना है इसको। ये देखिए 25 से अगर हम काटें इसको तो 25 9 हो जाएगा 225, ठीक है। अगर 162 से इसको काट दें तो 162 दूनी 324 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 9/2 आ गया इधर, log 9/2 बचा है यहाँ से 9/2, ये log 4/9 चल ही रहा है। अब यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे हम log m प्लस log n। log m प्लस log n बराबर बनता है log m गुणे n। तो हम दोनों log का एक log लिखेंगे और 9/2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 4/9 से। तो आप यहाँ देख सकते हो 9 से 9 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो आंसर कितना रह जाएगा log 2। और हमको यही इसमें प्रूफ करना था, तो RHS हमें मिल गई है log 2। सवाल हमारा सिद्ध हो गया है। सवाल इस तरह से है, log x का आधार 8 प्लस log 1/6 का आधार 8 बराबर 1/3। हमें इसमें x का मान निकालना है। तो देखिए ये दोनों के आधार एक से ही हैं, तो यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला लगा दें log m प्लस log n, तो log 8 ऐसे ही रखें, x और 1/6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इन्हें इस तरह से लिख लेंगे हम, log m प्लस log n हो तो बराबर में log m इंटू n हो जाता है। तो मैंने इस तरह से लिख दिया इसे। अब आप देखिए अगर हम इसे घातांक रूप में बदल दें तो ये आधार 8 की पावर हो जाएगी 1/3 और जो एक x/6 है वो इधर आ जाएगा, ये घातांक रूप में चेंज हो गया, ठीक है। घातांक रूप में बदलने पर ये इस तरह से आ गया, log इसमें से कट गया। 8 को हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं, 1/3 बाहर है और बराबर है x/6 ऐसे ही रहने देंगे। 3 से 3 को काट देंगे, यहाँ पर 2 बच गया, 2 की पावर 1 मतलब 2 रह गया, x/6। यहाँ से हम मान निकाल सकते हैं x का 6 दूनी 12, तो x का मान 12 आ गया। अब देखिए इस सवाल को देखिए, इसको सिंपलीफाई करना है तो देखिए 3 इसकी पावर 1/2 है, ये log है, ये इसका आधार 3 है, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 2, इस तरह से लिख सकते हैं 9 को, 3 तरक 9 होते हैं। अब ये 2 इस log की आगे आ जाएगा फॉर्मूले से, तो मैं इस तरह से लिख लेता हूँ 2 log ये वाला आधार का 3 और ये वाला 3 ये 2 आगे आ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ आगे 3 ऐसे लिखेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा -1। ये देखिए इस पूरे का मतलब भी 1 हो जाएगा। यहाँ पूरा आपको याद होगा कि जब संख्या यहाँ की संख्या और ये आधार एक जैसे होते हैं तो उसका मतलब 1 हो जाता है। तो इस पूरे का मतलब 1 हो गया, तो 3 की घात -1 बचा, जिसे हम 1/3 लिख सकते हैं। यही इसका आंसर है। अब देखिए आगे सवाल, log आधार 3/2 है और ये 58 32 है। अगर हम 58 32 के फैक्टर करें तो इस तरह से आएंगे, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 9 18, ये 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ये 2 अट्टे 16, ये 2 सत्ते 14, ये 2 दूनी 4, ये 2 9 18। अब ये 3 से काटना है यहाँ से, तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तरक 9, 3 अट्टे 24, 3 एकम 3, ये 27 बार है ना।
फिर इधर देखिए, इधर काट देता हूँ तो ये 27 बार आएगा। फिर 3 से करोगे तो 3 9 27 हो जाएगा। ये 3 3 9, 3 1 ये 3 हो गया। तो इस तरह से हम देखें तो इसमें एक बार ये 3 और रह गया। तो देखिए यहाँ देखा जाए तो 5832 में 2 2 इसमें 1 2 3 और 3 को देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 बार है। 3 3 के जो फैक्टर आए हैं 3 वो 6 आ रहे हैं और 2 2 के 3 आए हुए हैं। तो देखिए हम इसे अगर इस तरह से लिख लें, देखिए ये 2 2 हैं यानी 2 की घात 3 है, 3 की 6 है, समझना। अगर मैं यहाँ पर 2 की घात 3 3 की घात 6 है, अगर मैं यहाँ 3√2 लिख लूँ और इसकी पावर 6 लगा दूँ तो इसका मतलब भी 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 6 होगा। किस तरह से आप देखिए, अगर इसको खोलता हूँ तो 3 की घात 6, अंडूर 2 को जब 6 बार खोलेंगे तो अंडूर है इसलिए 6 के 2 3 ही रह जाएंगे, 2 की पावर 3 ही रहेगा। तो यानी कि 58 32 की जगह 3√2 की पूरे की पावर 6 लिख सकते हैं। अब ये लॉग के फॉर्मूले से 6 आगे आ जाएगा, 6 लॉग ये 3√2 और यहाँ भी 3√2 रह जाएगा। तो अभी आपको ये फॉर्मूला बताया था कि जब संख्या और ये आंकड़े एक जैसे होते हैं तो उसका मतलब 1 हो जाता है। तो यहाँ ये 1 से हैं तो इस पूरे का मतलब 1 हो जाएगा, तो आंसर 6 आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल इस तरह से दिया हुआ है, देखिए लॉग आधार 3 ये 4 गुणा है, लॉग 5 आधार 4 है गुणा लॉग 6 आधार 5 गुणा लॉग 7 आधार 6 गुणा लॉग 8 आधार 7 गुणा लॉग 9 आधार 8। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, इसका आंसर हमें बताना है। तो देखिए आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर हमारे पास लॉग b आधार a है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लॉग b अपॉन लॉग a, इस रूप में लिख सकते हैं। तो आप इस फॉर्मूले को सभी में लगाते चलिए। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं लॉग 4 बटे में लिख देंगे लॉग 3, ये गुणा का निशान। इसी तरीके से इसको लिखेंगे लॉग 5 बटे में लिखेंगे लॉग 4 इंटू इसको लिखेंगे तो लॉग 6 बटे लॉग 5 गुणा लगा देंगे। इसको लिखिए लॉग 7 बटे में लॉग 6 हो गया, गुणा लगाएंगे लॉग 8 बटे में लॉग 7, फिर आखिरी में लॉग 9 बटे में लिख देंगे लॉग 8। अब आप देखिए ये कैंसिल हो रहे हैं, इसमें ये इससे कैंसिल हो गया, देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, ये वाला इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अब केवल हमारे पास ऊपर लॉग 9 बचा हुआ है और नीचे लॉग 3 बचा हुआ है। ठीक है ना, अगर हम इसे इस तरह से लिख लें log 3 की पावर 2 और नीचे log 3 को ऐसे ही रहने दें, तो आप log m की पावर n वाले फॉर्मूले से 2 आगे ले जाइए, 2 log 3 रह जाएगा, नीचे log 3 है, इस तरह से log 3 से log 3 कट जाएगा तो आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से।
अगला सवाल इस तरह से है, log 3 का मान 0.4771 दिया है, तो हमें देखना है कि 3 की घात 3 में अंकों की संख्या क्या होगी, मतलब इसमें कितनी अंक होंगे। तो देखिए इसे किस तरह से किया जाए, हमें इसको लेना है log पर। देखिए यहाँ पर log, अगर हम इसको इस तरह से लिख लें 3 की पावर 3, अगर इसका हम log निकालें तो देखिए इस तरह से लिख जाएगा। अब ये 3 की पावर 3 आगे आ जाएगा तो log 3 हो जाएगा। log m की पावर n वाले फॉर्मूले से 3 की पावर 3 को हम आगे ले लेंगे, log 3 रह जाएगा। 3 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 27 और log 3 का मान दिया है 0.4771। इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करके आप इसकी वैल्यू रखिए, तो ये वैल्यू आएगी। देखिए मैं आपके लिए मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 7 × 7 749 और 4 53, 7 × 28 और 5 33, 2 × 2 2 7 14 2 7 14 1 15 2 4 8 1 9 9 2 11 3 4 8 8 3 5 ये 8 3 9 12। देखिए 4 अंक बाद दशमलव, तो 1 2 3 4, तो ये आ गया 12.88। तो देखिए हमें बताना था कि इसमें कितने अंक होंगे, तो देखिए 12.88 है, तो यहाँ कुल अंक हो जाएंगे 12 से ऊपर हैं, यानी कि हम अंकों की संख्या लिख देंगे 13, यानी कि इसे परफेक्ट नंबर में लिखेंगे। अतः 3 की घात 3 में कुल 13 अंक होंगे। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर आ गया। अगला सवाल इस तरह से है, यदि log 64 का मान 1.8061 है तो log 16 का मान क्या होगा। तो देखिए log 16 का मान हमको निकालना है। आप सबसे पहले log 64 बराबर 1.8061 को लिखिए। 64 को देखिए अगर हम इसको इस तरह से लिख लें 2 की घात 6, क्योंकि 64 के जब फैक्टर करेंगे तो 2 2 उसमें 6 निकलेंगे, तो 2 की घात 6 लिखा मैंने इसको। इसे ऐसे लिखना है, log m की पावर n वाले फॉर्मूले से 6 log के आगे आ जाएगा, तो इस तरह से आ जाएगा ये। अब देखिए अगर इस 6 से हम इसको काटें तो 0.3618, 0 ऐसे रहेगा, 6 का 6, यानी कि 0.3010 आएगा। अब देखिए ये log 2 कितना है, हमें यहाँ 16 बनाना है, तो अगर हम दोनों तरफ 4 का गुणा कर दें, दोनों तरफ 4 का गुणा करना है। ध्यान दें मैं यहाँ 4 का गुणा किया है, दोनों पक्षों में 4 का गुणा, वो इसलिए किया है कि अभी ये 4 इधर ले जाएंगे तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, तो 2 की पावर 4 का मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 बन जाएगा, इसलिए। तो देखिए अब आगे log ये 2 लिखा, 4 को इधर शिफ्ट करेंगे तो इसकी पावर बन जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करिए तो 0 4 1 4 0 4 किया हो गया 12। आप देख सकते हैं 4 के बाद दशमलव 1 2 3 4, यानी ये आ जाएगा, तो log 16 का मान आ गया 1.2040। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये सवाल। अगला सवाल इस तरह से है, देखिए जिस तरह से मैंने अभी सवाल करवाया बिल्कुल उसी तरीके से इसको किया जा सकता है। हमें log 9 का मान निकालना है, तो सबसे पहले हम जो log 27
का मान 1.43 एक जो लिखा है इसे लिख लेते हैं। अब इसे हम किस तरह से बनाएंगे, इसे हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 तरफ 9 होती है 27, 3 आगे आ जाएगा, ये log 3 रह जाएगा इधर। इसे हम ऐसे लिखते हैं, 3 से अगर इसको काटा जाए तो 0.3 चौक हो गए 12, 2 इसको दिए तो 3 सत्ते हो गए 21, फिर 3 सत्ते 21। ठीक है, अब देखिए ये log 3 बराबर 0.477 इतना है। हमें 3 में से 9 बनाना है, यानी हमें दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई करना है। दोनों तरफ हमको 2 का गुणा करना है। यहाँ भी 2 लिख दिया तो मैंने इधर भी 2 लिख दिया। अब ये log 3 की पावर लिख देंगे 2 को इधर ले जाएंगे तो ये 3 की पावर 2 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करिए, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 चौक 8, 1 9, कितना आया। तो देखिए log ये 3 तरफ 9 हो जाएगा और ये 0.954 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने log 9 का मान निकाल दिया 0.954। ये इसका अभीष्ट आंसर होगा। सवाल इस तरह से दिया हुआ है, log x आधा 16 प्लस log x आधा 4 प्लस log x आधा 2 बराबर 7। इसमें हमें x का मान फाइंड करना है। तो देखिए एक फॉर्मूला आपको बताया था मैंने कि अगर log b आधार a हो तो इसे हम log b बटे log a इस तरह से लिख सकते हैं। आपको ये फॉर्मूला मैंने बताया था, आपको कि log b आधार a हो तो बराबर में log b बटे log a लिख देते हैं। इस फॉर्मूले को तीनों जगह अप्लाई करिए तो इसको इस तरह से बनाएंगे, log x बटे log 16 हो जाएगा प्लस log x बटे log 4 हो गया, यहाँ log x बटे log 2 हो जाएगा, बराबर में 7 लिखेंगे। अब देखिए log x सब में है तो इसे हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, log x, चलिए मैं पहले इनको सॉल्व कर लेता हूँ। log 16 को हम 2 की पावर 4 लिखेंगे, 4 को 2 की पावर 2 लिख देंगे, यहाँ इसको ऐसे ही रहने देंगे। ये 7 ऐसे रखा। अब देखिए यहाँ ये 4 आगे आ जाएगा, 4 log 2 प्लस ये log x, 2 आगे लेंगे 2 log 2, ये log x ऐसे ही, ये log 2 ऐसे ही और बराबर में 7 ऐसे ही रखेंगे। अब देखिए अगर हम एलसीएम ले लें तो इस पूरे का एलसीएम लेंगे तो 4 log 2 आ जाएगा। यहाँ से हम 4 log 2 एलसीएम ले लेंगे तो ये log x ऐसा ही रखेंगे, यहाँ 2 की टेबल और 4 2 बार में आ जाएंगे तो ये 2 log x हो जाएंगे। यहाँ इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है तो 1 की टेबल में 4, ये 4 log x हो जाएंगे, ये बराबर में 7 है, ऐसे ही रखेंगे। अब देखिए 2 log 2 4 6 1 7, ये 7 log x हो गए। इसके बटे में 4 log 2 को ऐसे ही लिखना है, ये इतना आ गया। अब देखिए दोनों तरफ हम 7 से 7 को काट सकते हैं, ये तो आगे देखिए और हमारे पास इधर log x बचा हुआ है। अगर हम 4 log 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ देखिए
ये 7 से 7 कट गया, log x बटे 4 log 2, ये हम ऐसे ही लिख देंगे। ये बराबर में एक रह जाएगा, 7 से 7 कटा तो एक बार कट गया, log x बटे 4 log 2 बराबर में 1। अगर हम log x को इधर ही रखेंगे तो इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 log 2 हो जाएगा। इस log x को ऐसे ही रखिए, यहाँ से 4 को हटाएंगे तो ये 2 की पावर आ जाएगा। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं हम log 2 को 4 बार खोलेंगे तो ये 16 बार हो जाएगा। यहाँ log से log ये हटा दिया जाएगा तो यहाँ से x की वैल्यू हमको 16 मिल जाएगी। तो इस तरह से x का मान आ गया 16। आपको ये सवाल भी बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा समझ में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।